कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है श्रवण कौशल गतिविधि। तो चलिए पढ़ते हैं। संकेत: दिए गए कथा के अंश को कक्षा में सभी छात्रों के सम्मुख ऊंचे स्वर में तथा भावपूर्ण ढंग से पढ़ा जाए ताकि प्रत्येक छात्र उसे ध्यानपूर्वक सुने और समझकर प्रश्नों के उत्तर दे सके। पहला है, नरेंद्र बचपन से ही बहुत निडर और साहसी थे। भय क्या होता है उन्हें यह मालूम ही नहीं था। एक दिन वे अपने मित्रों के साथ मेला देखने गए। नरेंद्र मेले से मिट्टी के बने खिलौने और मूर्तियां खरीदकर घर लौट रहे थे। अचानक भागता हुआ एक छोटा सा बालक सड़क पर आ गया। उसी समय पीछे से एक घोड़ा गाड़ी आ रही थी। घोड़ा गाड़ी आती देख वह बालक बुरी तरह डर गया। आसपास के लोग दुर्घटना होने की आशंका से चीख उठे। जब नरेंद्र ने देखा कि यह घोड़ा गाड़ी उस बालक को कुचल देगी, तो नरेंद्र ने बिना किसी देरी के मूर्तियों को एक और फेंका और उस बालक को घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से बचा लिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि पल भर की देरी से बच्चे की जान भी जा सकती थी। नरेंद्र ने समय रहते उसे बचा लिया था। छोटे से निर्भीक बालक की सूझबूझ और बहादुरी को देखकर सभी दंग रह गए। उस समय नरेंद्र की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। इतनी कम आयु में उन्होंने इतनी समझदारी और बहादुरी का कार्य किया। नरेंद्र ने घर जाकर अपनी माँ को जब यह सारा किस्सा सुनाया तो माँ ने उसे अपने कलेजे से लगाते हुए कहा, बेटा हमेशा इसी प्रकार सच्चे मनुष्य की तरह काम करते रहना। यही बालक आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। उन्होंने संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। कथांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, नरेंद्र अपने मित्रों के साथ कहाँ गए थे? तो बताइए बच्चों, कहाँ गए थे? नरेंद्र अपने मित्रों के साथ मेला देखने गए थे। ऐसे ही आपको इन बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर खुद से देने हैं गद्यांश को पढ़कर। फिर दूसरा है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से अपर स्कूल में और वहां से मैं हाई स्कूल में गया। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरे माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन न करती थीं। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्त नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। तभी मैंने अंधे माता पिता को भंगी टोकरी में बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन सब बातों का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैं सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट झेलने पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना है। कथांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो बताइए बच्चों, कब हुआ था? हमने अभी पढ़ा इस कथांश में कि 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। ऐसे ही आपको ये कथांश पढ़ के बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी खुद से देने हैं। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।